एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां सर्वाइवल एक डेडली गेम है और लाइफ और डेथ के बीच की लाइन कैओस में बदल जाती है। हेल्स पैराडाइज। जिगो कुराकू ने अपनी डार्क फैंटेसी, थ्रिलिंग बैटल्स और डीप ह्यूमन मोमेंट्स से एनिमे फैंस को वश में कर लिया है। जैसा कि हम गाबीमारू, अनकिलेबल निंजा और शिनसेनक्यो के मिस्टीरियस आइलैंड में उसकी जर्नी में जाने वाले हैं, यह रीकैप सभी ट्विस्ट्स, धोखे और दिल दहला देने वाले एक्शन को अनरैवल करेगा, जिसने सीजन 1 को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना दिया। चाहे आप एडवेंचर को फिर से जी रहे हों या देख रहे हों, आइए हेल्स पैराडाइज की भयानक और खूबसूरत दुनिया में चलते हैं। गाबीमारू नाम का एक शिनोबी सिर काटकर और जलाकर मारने की कोशिशों को फेल करता है और न मरने के कारण खुद को कोसता है। वह अपने इंटेरोगेटर को बताता है कि उसने इवागाकुरे विलेज में शिनोबी ट्रेनिंग ली थी, जिससे उसने एक सुपर ह्यूमन बॉडी डेवलप करी और एक एफिशिएंट किलर बन गया। वह कहता है कि उसकी शादी क्लैन के चीफ की बेटी से हुई थी, लेकिन जब उसने चीफ से जाने की परमिशन मांगी तो उसे अथॉरिटीज़ के सामने धोखा दिया गया। उसे मारने के और ज़्यादा अटेम्प्ट्स के बाद गाबीमारू अपने इंट्रोगेटर का सामना करता है, जो यामादा क्लैन की सॉर्ड टेस्टर और एग्जीक्यूशनर यामादा असेमोन सागिरी के रूप में सामने आती है। एक शांत और एफिशिएंट एग्जीक्यूशनर के रूप में उसकी स्किल को महसूस करते हुए गाबीमारू महसूस करता है और वापस लड़ता है, खासकर जब सागिरी ने दावा किया कि वह अभी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। सागिरी अचानक एक मौत को चुनौती देने वाले मिशन को पूरा करने के बदले में खुद और अपनी पत्नी के लिए पूर्ण क्षमा और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन का ऑफर करती है। उसे शिनसेनक्यो जाना चाहिए, एक लेजेंडरी जगह जिसके बारे में अफवाह है कि वह एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी रखती है, जहां उसे दूसरे मौत की सज़ा वाले क्रिमिनल्स के साथ कंपटीशन में एलिक्सर को फिर हासिल करना है। अपनी पत्नी के साथ एक पीसफुल लाइफ का वादा गाबीमारू को बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। सागिरी एक एग्जीक्यूशनर के रूप में अपनी शुरुआती ट्रेनिंग और अपने डर और संकोच पर काबू पाने में आई मुश्किलों को याद करती है। मिशन के लिए अपनी इच्छा से आए 30 से ज़्यादा आंखों पर पट्टी बांधे क्रिमिनल्स को 11वीं सीआई ताइशोगुन नारियोशी तोकुगावा द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उन्हें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो पहले के एक्सपेडिशन से लौटा था, लेकिन अब वह इंसान नहीं है, उसके शरीर से फूल खिल रहे हैं। उनमें से हर एक के साथ एक यामादा असीमोन होगा। हालांकि उन्हें अपने नंबर्स कम करने के लिए कहा जाता है, जिससे मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जहां शोगुन इस सबसे खुश होता है, गाबीमारू उसे कहता है कि सिलेक्शन करने का एक बेहतर तरीका होना चाहिए। शोगुन का हेड गार्ड गाबीमारू को मारने वाले किसी भी इंसान को मिशन पर जगह देता है, जो बिना इच्छा से अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के लिए मजबूर होता है। अपने बंधे हुए हाथों से उन्हें बेरहमी से मारता है। जैसे ही मिशन पर जाने के लिए चुने गए 10 प्रिजनर्स के नाम पढ़े जाते हैं, जिसमें गाबीमारू भी शामिल है, सागिरी को एहसास होता है कि उसकी प्रॉब्लम मारने के अपने डर पर काबू पाना नहीं है, बल्कि वह जिन लोगों की जान लेती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ स्वीकार करना है। इवागाकुरे के चीफ को कई घातक इंजरीज से बचते हुए देखने के बाद गाबीमारू का मानना है कि एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी वास्तव में मौजूद है। जब वह और सागिरी अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं तो वह कहता है कि एलिक्सर इस जगह से नहीं आ सकता है। अचानक वे क्रिमिनल ट्विस्टेड के हमले में आ जाते हैं, जो एक वेपन एक्सपर्ट है, और उसके साथ यामादा असीमन किशो भी है। गाबीमारू उसके सभी हमलों से बच जाता है और सागिरी के कहने पर अपने हाथों को बांधे हुए भी अपने ही वेपन से क्यून को बेरहमी से मार देता है। जब किशो नाव पर वापस जाता है तो वह सागिरी को बताता है कि अपराधियों ने पहले ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है और प्रेडिक्ट करता है कि जल्द ही लगभग सभी का सफाया हो जाएगा। किशो के जाने के बाद गाबीमारू तलवार से सागिरी पर हमला करता है ताकि वह बिना किसी मुश्किल के एलिक्सर पा सके, लेकिन वह किलिंग ब्लो नहीं दे पाता है। दूसरी तरफ
क्रिमिनल तामिया गेंटेड सुसाई को एक ह्यूमन फेस्ड बटरफ्लाई जैसी चीज डंक मारती है और वो जल्दी से अपना बायां हाथ काट देता है, जो मुरझा जाता है और फूल उग जाता है। वह और गाबीमारू दोनों अजीब मॉन्स्टर्स से भिड़ते हैं और साथ ही कुछ क्रीचर्स से घिरे होते हैं। गेंटेड सुसाई अपने यामादा असीमन फूची को बताता है कि उसे मौत की सज़ा क्यों दी गई, और एलिक्सर की अपनी खोज को आसान बनाने के लिए बाकी क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। इस बीच गाबीमारू और सागिरी को बुधा जैसे फीचर्स वाले कई फैंटास्टिकल क्रीचर्स द्वारा धमकाया जा रहा है। जब एक गाबीमारू पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है, तो उसे पता चलता है कि वे अननोन एबिलिटीज़ वाले कई ओपोनेंट्स से घिरे हुए हैं। वह बचाव को भूल जाते हैं और सिर्फ जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट पर काम करते हुए उन पर हमला करते हैं। वह उनमें से कई को मार देता है। इस प्रोसेस में सागिरी को बचाता है। जब तक यामादा असेमन गेंजी आकर मदद नहीं करता, उसके साथ यामादा असेमन सेंटा निंजा क्रिमिनल युजुरिहा के साथ आता है। युजुरिहा गाबीमारू के साथ काम करने का ऑफर करती है। बदले में उसे मोरोमाकिया द अपोस्टेट पर एक्सपेरिमेंट करके क्रीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है। जब वे बात करते हैं तो सागिरी बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। इस बीच अजा कोबेई और उसके छोटे भाई यामादा असीमोन टोमा को मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप का सामना करना पड़ता है। अजा को लगता है कि वह सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है जब तक कि वह घायल नहीं हो जाता और तोमा को पकड़ नहीं लिया जाता। फिर वह मॉन्स्टर्स को खतरनाक गुस्से में मार देता है। सागिरी जागती है और पाती है कि वे बटरफ्लाइज से दूर चले गए हैं, जिनकी जहरीली स्केल्स के कारण वह बेहोश हो गई थी। गाबीमारू दूसरों को बताता है कि अकेले एक्सप्लोर करते समय उसने देखा कि आइलैंड पर कई प्लांट्स शोगुन द्वारा भेजे गए फॉर्मर समुराय थे। गेंजी सुझाव देता है कि वह गाबीमारू की रक्षा के लिए सागिरी की जगह ले ले, क्योंकि उसके पास बैटल स्किल्स की कमी है, लेकिन वह मना कर देती है। इस बीच यामादा असीमोन टेंजा संका लोगों में से लास्ट क्रिमिनल नुरुगाई के साथ नाव से आइलैंड छोड़ने की कोशिश करता है। उन पर मॉन्स्टर्स द्वारा हमला किया जाता है और जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो वे यामादा असीमोन किशो से मिलते हैं, जो अभी भी जिंदा है लेकिन उसके शरीर से फूल उग रहे हैं। नुरुगाई को संका के विनाश के लिए जिम्मेदार होने का गिल्ट सताता है और वह मरने का इंतजार करता है, लेकिन तेंजा हार मानने से इनकार कर देता है और साथ मिलकर वे आइलैंड पर वापस जाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अपने कपड़े सुखाते समय तेंजा को पता चलता है कि नुरुगाई एक यंग वुमन है। गाबीमारू सागिरी को अपनी बात पर अड़े रहने और गेंजी के कहने पर कि उसे पत्नी और माँ बनना चाहिए, समुराई बनने का कॉन्फिडेंस देता है। अचानक बिजन का जायंट रोकुरोटा आता है और गेंजी के शरीर से एक बड़ा टुकड़ा फाड़ देता है। गेंजी घातक रूप से घायल हो जाता है, लेकिन जब सागिरी उसकी मदद करने की कोशिश करती है तो वह उसे भागने के लिए कहता है। जैसे ही मॉन्स्ट्रस रोकुरोटा उस पर हमला करने वाला होता है, उसे गाबीमारू बचा लेता है। गाबीमारू रोकुरोटा की एबिलिटीज को जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई कमजोरी नहीं ढूंढ पाता है। मरते हुए गेंजी को एहसास होता है कि सागिरी दिल और रीजन, वीकनेस और स्ट्रेंथ के बीच के रास्ते पर चल रही है और वह उसे अपनी ब्लेड देता है। वह इसका इस्तेमाल रोकुरोटा की एक उंगली काटने के लिए करती है और साथ में वह और गाबीमारू उस पर हमला करते हैं, हालांकि वे पूरी तरह से थके हुए हैं। गाबीमारू को अपने निन्पो एसेटिक ब्लेज मोड टेक्निक्स का यूज़ करके रोकुरोटा पर फ्लेम की बॉल से हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जंगल में आग लग जाती है, जिससे धुआं निकलता है, जो रोकुरोटा की ऑक्सीजन को कम कर देता है और वह अपने घुटनों पर गिर जाता है, जिससे सागिरी उसका सिर काट देती है। वे दोनों महसूस करते हैं कि जितनी जल्दी वे एलिक्सर पा लेंगे, उतनी ही ज्यादा जानें बचाई जा सकेंगी और उतनी ही जल्दी वे आइलैंड छोड़ सकते हैं। वे सेंटा और निंजा क्रिमिनल युजुरिहा से मिलते हैं और छोटा ग्रुप एक विलेज में पहुंचता है। इस बीच उन राक्षसों को मारने के बाद जिन्होंने उन पर हमला किया था, कोबेई अज्जा और उसका छोटा भाई टोमा जंगल में किस करते हुए दो नेकेड एंड्रोजिनस लवर्स से मिलते हैं। कोबेई और टोमा का सामना दो तेंसेन से होता है, जो ह्यूमंस को घुसपैठिया मानते हैं।
गाबीमारू के ग्रुप का सामना एक छोटी लड़की से होता है, लेकिन जब वह उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास पावरफुल एबिलिटीज हैं और वह एक बड़े वुडन बीइंग द्वारा प्रोटेक्टेड है। जब वे दोनों गाबीमारू और युजुरिहा से हार जाते हैं तो वह उन्हें एक विलेज में ले जाने को कहते हैं। विलेज में वुडन बीइंग होको और उसकी यंग कंपेनियन मेई उन्हें फ्रूट देते हैं और वह उन्हें बताता है कि वे शिनसेनक्यो आइलैंड पर मौजूद इस जगह को कोटाकू कहते हैं। आइलैंड 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। तट और जंगल को ईशू कहा जाता है, विलेज होजो में है और एलिक्सिर टैन होराई नामक धुंध के सेंट्रल रीजन में है, जहां इमॉर्टल गॉड लाइक तेनसेन रहते हैं। इस बीच कोबेई और टोमा को 2 लवर्स जो तेनसेन हैं द्वारा आसानी से हरा दिया जाता है और भाइयों को फूलों में बदलने और टैन का सोर्स बनने के लिए एक गड्ढे में गिरा दिया जाता है। सागिरी के कहने पर गाबीमारू नहाने के लिए समय निकालता है और अपनी वाइफ की एडवाइस को याद करता है कि आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए आराम करो। तेंजा को याद आता है कि जब वह एक सड़क पर रहने वाला बच्चा था तब उसे मास्टर यामादा असेमोन शियोन ने अपना स्टूडेंट बना लिया था, जिन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना था। तेंजा और नूरुगाई आइलैंड के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन एक एंड्रोजिनस टेंसेन फ्लेम कलर्ड हेयर से रोके जाते हैं जो आसानी से तेंजा को किनारे कर देता है। तेंजा अपनी गति का यूज़ करके तेंसेन पर वार करता है, उसका सिर काट देता है, लेकिन वह खुद को रीजनरेट कर लेता है और उनका पीछा करता है। वे अंधे लेकिन एक्सपीरियंस्ड शियोन द्वारा कुछ देर के लिए बचाए जाते हैं, जो फिर से तेनसेन का सिर काट देता है। वह बताता है कि उसने क्रिमिनल अकागिनु को मार डाला था जब उसने उसे बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसे आइलैंड से बाहर ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक तेनसेन फिर से हमला करता है, शियोन के गले पर वार करता है और जब तेंजा अपनी तलवार से हमला करता है तो उसे एक घातक झटका लगता है। शियोन और नूरुगाई को बचाने के लिए एक आखिरी डेस्परेट एफर्ट में तेंजा अपने हाथों से तेनसेन पर हमला करता है और अपनी जान दे देता है ताकि वे बच सकें। गाबीमारू इम्पेशेंट हो जाता है और आइलैंड के सेंटर में होराई की ओर अकेले ही चल पड़ता है। वह एक टेम्पल में पहुंचता है जहां उसका सामना उसी तेनसेन से होता है जिसने तेंजा को मारा था। गाबीमारू तेनसेन के खिलाफ अपनी स्किल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह जल्दी से खुद को रिजनरेट कर लेता है। इसलिए डेस्परेशन में वह कई तेज हमले करता है जो अंततः सफल होते हैं। जैसे ही तेनसेन मरता है, यह फूलों द्वारा कंज्यूम हो जाता है, जो एक बड़े हाफ प्लांट और हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। मॉन्स्टर हमला करता है और गाबीमारू को पकड़ लेता है, जो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है, अपनी बची हुई एनर्जी का यूज़ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए करता है, जिससे राहत मिलती है और फिर मेई द्वारा उसे बचाया जाता है। इस बीच 7 तेनसेन, शांगड़ी सामंतभद्र, दादी अक्षो, जियुजुन अमोघवजरा, सगेशियस दाशेंग रत्न, युआनजुन तथाता, गोंग मंजूसरी और डीफाइड दीजुन चुंडी सिचुएशन को रिव्यू करने और एलिक्सिर का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा होते हैं। होको दूसरों को मेई और गाबीमारू को ढूंढने के लिए ले जाने का ऑफर करता है और बताता है कि आइलैंड पर रहने वाले सभी ह्यूमंस इवेंचुअली प्लांट्स में बदल गए थे। जैसे ही गाबीमारू होश में आता है, उसकी मुलाकात तामिया गेंटेटसुसाई और यामादा असेमन फूची से होती है। अपनी प्रेजेंट कंडीशन में गाबीमारू गेंटेटसुसाई और फूची से लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है, और जब वह तेनसेन और उनकी पावर्स के बारे में बताता है तो वे मदद करने के लिए सहमत होते हैं। इस बीच सेंटा इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि यह आइलैंड असली शिनसेनक्यो नहीं है और मिक्स्ड अप डीटीज असली गॉड्स नहीं हैं। यह मोरोमाकिया के जैसे है, जो एक नए रिलीजन का फाउंडर है जो शोगुन को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है। गाबीमारू ने मेई से तेनसेन के बारे में सवाल किया और उसने बताया कि उनके पास ताओ है, जबकि उसी समय होको अपने ग्रुप को ताओ के बारे में बताता है और यह कैसे क्यूई के फ्लो की तरह है। दूसरी ओर नूरुगाई शियोन को तलवार चलाना सिखाने के लिए दबाव डालती है। वे माइंडलेस मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप के हमले में आ जाते हैं। इस बीच कोबेई धीरे धीरे टोमा को फूलों के गड्ढे से खींचता है जहां उनकी मुलाकात दोषी से होती है,
जो एक सेंटिएंट मॉन्स्टर है जिसे ह्यूमंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया है। कोबेई दोषी पर हमला करता है जबकि टोमा सोशन के एक ग्रुप पर हमला करता है। हालांकि दोषी कोबेई पर घातक हमला करता है। भले ही कोबेई को एक घातक ब्लो दिया गया था, वह दोषी पर फिर से हमला करने के लिए ठीक हो जाता है। इस बार ऐसा लगता है कि फूलों के गड्ढे में रहने के बाद उसे कुछ रीजनरेटिव एबिलिटी मिली है और वह दोषी के अंदर ताओ का पता लगाने और उसे हराने में भी सक्षम है। दूसरी तरफ जब गाबीमारू और गेंटेड सुसाई सोशन से लड़ते हैं तो मेई स्ट्रॉन्ग और वीक शब्दों को दोहराती है। अचानक एक हाफ ह्यूमन हाफ इंसेक्ट मेई को पकड़ने के लिए आता है जिसे वह होराई में वापस करना चाहता है। गाबीमारू असामान्य रूप से उसे प्रोटेक्ट करने आगे आता है, लेकिन वह और गेंटेड सुसाई इंसेक्ट्स के झुंड के हमले में आ जाते हैं। फूची समझ जाता है कि मेई क्या कह रही है और गाबीमारू को समझाता है कि ताओ वीकनेस और स्ट्रेंथ का बैलेंस है, इसलिए उसे ताओ को देखने के लिए उसे अपनी वीकर साइड को एक्नॉलेज करना होगा। गाबीमारू ऐसा करने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन वह ताओ को दो दोषी के चारों ओर बहते हुए देखना शुरू कर देता है और उन्हें हराने में कामयाब होता है। इस बीच होको सागिरी और बाकी लोगों को होराई के गेट पर ले जाता है, जहां मैजेंटा बालों वाला एक तेनसेन होको के लकड़ी के सिर को हटा देता है। तेनसेन चपरासी जियुजुन अमोघवजरा के रूप में सामने आता है और कहता है कि तान एलिक्सिर नहीं है, क्योंकि अगर ह्यूमंस इसे कंज्यूम करते हैं तो वे प्लांट्स में बदल जाते हैं। लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट से युजुरिहा अमोघवजरा को टुकड़ों में काटती है और फिर उसे जहर देने की कोशिश करती है, लेकिन तेनसेन हर बार खुद को रिजेनरेट कर लेता है। अंततः सागिरी, सेंटा और युजुरिहा ताओ की अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज़ करके तेनसेन पर हमला करने और उसे हराने के लिए करते हैं। हालांकि इससे वे घायल और थक जाते हैं। कुछ समय बाद जब सेंटा ने कहा कि वे एक्सपीडिशन के दूसरे मेंबर्स को बचाने का कोई तरीका ढूंढे, तो तेनसेन एक जायंट फ्लावर बन जाता है और युजुरिहा पर एक डार्ट जैसा कुछ फेंकता है। सेंटा खुद उसके सामने आता है और इसके बजाय मारा जाता है। उसमें फूल उगाना शुरू होते हैं और इमेजिन करता है कि वह एक पैरासॉल पकड़े हुए डांसिंग युजुरिहा की पिक्चर बना रहा है। फिर मॉन्स्टर उन दोनों पर कई डार्ट्स फेंकता है, जिसे शियोन रोक लेता है, जो अचानक उन्हें बचाने के लिए आ जाता है। शियोन सागिरी को समझाता है कि वह ताओ के बारे में अपनी अवेयरनेस का यूज़ करके तेनसेन की पावर को काउंटरैक्ट कर रहा है। हालांकि वह खुद उसे हराने में असमर्थ है और उसके डार्ट्स से घायल हो जाता है। नुरुगाई सेंटा से स्प्राउटिंग फ्लावर्स को काटती है, उसे टेम्पररीली रिवाइव करती है। फिर सागिरी और नुरुगाई दोनों तेनसेन पर सामने से हमला करते हैं, जिससे शियोन पीछे से हमला करने में कामयाब हो जाता है। वे तब तक असफल होते हैं जब तक सेंटा सजेस्ट नहीं करता कि वे इसके ओव्यूल पर हमला करें, जो प्लांट जैसे तेनसेन का कमज़ोर पॉइंट है। बुरी तरह से घायल शियोन अपनी तलवार से किलिंग ब्लो देने में सफल हो जाता है, वही सेंटा मर जाता है। सागिरी ने कहा कि अगर उन्हें आइलैंड से जिंदा निकलना है तो यामादा असेमोन और क्रिमिनल्स को कोऑपरेट करना चाहिए। जैसा कि वे अपने अगले स्टेप्स पर बात करते हैं, शियोन और युजुरिहा दोनों गाबीमारू के साथ सागिरी के रिश्ते पर सवाल उठाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि जो उसे मोटिवेट करता है वह धोखा हो सकता है। इस बीच गाबीमारू जागता है और पाता है कि उसे अपनी पत्नी का नाम या चेहरा याद नहीं है।